आज का जो टॉपिक है वो है मसीह की देह। क्या पिछले सप्ताह हमने क्या बात की थी? हमने सीखा था कि मसीह जीवन केवल आशीष पाने का साधन नहीं है ना, बल्कि दूसरों की सेवा और दूसरों की सहायता करने के लिए एक बुलाहट है। ये पढ़ा था हमने, है ना। और आज हम फिर से एक वचन को सुनने के लिए, एक वचन को समझने के लिए, उसको मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी बात को थोड़ा सा और गहराई से लेके जाएंगे और परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है कि मसीह सेवा केवल एक मसीह सेवा हो गई या मसीह प्रेम हो गया, ये केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक सामूहिक बुलाहट है। क्या समझ में आ रहा है? मसीह सेवा या मसीह प्रेम ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, ये पर्सनल नहीं है, बल्कि क्या है, एक सामूहिक बुलाहट है। इससे पहले कि कुछ पॉइंट्स इस बारे में मैं आपके सामने रखूं, हम बाइबल अध्ययन कर लेंगे, निकालेंगे अपनी बाइबल को निकालिएगा, अपनी बाइबलों को खोलिए, जिसके पास बाइबल है सब खोलिए, और जिसके पास नहीं है वो मोबाइल में खोलिए। कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, कुरिन्थियों की किताब, कुरिन्थियों के नाम पौलुस का खत जो है उसका पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 12 पद और फिर 14 से लेकर 27 पद तक एक साथ पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। क्या लिखा है? वचन लिखा है कि जिस प्रकार से क्या है, अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार से तुम क्या हो, मिलकर क्या हो, मसीह की देह। पहली बात है कि हम सब मिलकर मसीह की देह का निर्माण करते हैं। मैंने बोला ना कि जो मसीह बुलाहट है, जो मसीह कॉलिंग है, वो एक अकेले में मैं मसीह नहीं हूं, बल्कि क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। लिखा है कि हम सब मिलकर क्या करते हैं, मसीह की देह का निर्माण करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि मैं अकेला मसीह नहीं, अकेले मेरी आइडेंटिटी मसीह नहीं, बल्कि क्या है, हम सब मिलकर क्या बनते हैं, मसीह बनते हैं। चेले आपको याद है अंताकिया में चेले क्या कहलाए, मसीह कहलाए। एक चेला नहीं बल्कि सब क्या कहलाए, मसीह कहलाए, है ना। मैं क्या हूं, हम क्या है, मसीह के सिर्फ एक अंग है। क्या है हम मसीह के क्या है, सिर्फ अंग है। और जब सब अंग मिलते हैं तो वो मसीह की देह का निर्माण करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ? अब आप समझे कि मैं अकेला क्या हूं, मसीह नहीं हूं, बल्कि हम मिलकर क्या बनते हैं, मसीह बनते हैं, मसीह की देह का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर के हर एक का काम होता है, अलग अलग काम होता है, हर एक शरीर के एक एक अंग का काम होता है, वैसे परमेश्वर ने हमको हर एक को अपना एक अलग अलग दायित्व दे रखा है। हर एक अंग की अपना एक उद्देश्य है, हर एक अंग का अपनी एक भूमिका है ना। सबका क्या है, अलग अलग। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो आप मसीह की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी होती। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो आप क्या हैं, मसीह की रीढ़ है। अगर आप सुन सकते हैं तो आप क्या हैं, अगर आप दूसरों के दर्द को, पीड़ा को अगर आप सुन सकते हैं तो क्या है, आप मसीह के क्या हैं, कान है। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आप क्या हैं, मसीह के हाथ है। क्या है? अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आप क्या है, मसीह के हाथ हैं। और अगर आप किसी की मदद के लिए खड़े हो सकते हैं तो आप क्या है, अगर आप खड़े हो सकते हैं किसी के लिए तो आप क्या है, मसीह के, है ना। देखिए, एक कलीसिया तभी जीवित कलीसिया होती है, एक मसीह की देह तभी जीवित मसीह की देह हो सकती है जब उसके अंग सक्रिय हो। क्या हो? जब उसके बॉडी पार्ट फंक्शनिंग हो। क्या हो? जब उसके अंग क्या हो, सक्रिय होते हैं। जब उसके अंग सक्रिय हो, यदि एक बाइबल करी, यदि एक अंग दुख पाता है, लिखा है 26 पद में, क्या लिखा है, यदि एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ उसके साथ क्या, सब अंग उसके साथ क्या पाते हैं, दुख पाते हैं। और यदि एक अंग की क्या होती है, बड़ाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं, है ना। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के दुख या सुख को समझ पा रहे हैं या समझते हैं, है ना। या हम केवल संडे को हम चर्च में मिल गए और उसके बाद हमें पता ही नहीं है, उसके बाद हम अपने जीवनों में लौट जाते हैं, हमें पता ही नहीं। और देखिए, ये बात दोनों साइड से है। अगर या तो आप बताओगे किसी को तो उसे पता चलेगा, या तो आप सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, तो दोनों डुअल कनेक्शन है ना। लेकिन क्या है कि हमें सक्रिय अंग, सवाल यह है कि हमें क्या बनना है, मसीह की देह का एक एक्टिव सक्रिय अंग जिसको बोलते हैं, जो काम करने वाला, जो फंक्शनिंग अंग हो। आपको याद है वो जो सर्मन ऑफ माउंट से मैं हमेशा बोलता हूं, जब परमेश्वर यीशु मसीह नीचे उतरा तो उसको कौन मिला उसको,
उसको एक कोड़ी मिला। मत्ती की किताब के जब 5, 6, 7 अध्याय पढ़ोगे, उसके बाद जैसे वो बोलता है कि खत्म हुई बात और वो नीचे उतरता है पहाड़ी उपदेश के बाद, तो सबसे पहले उसको एक कोड़ी मिलता है और उस कोड़ी वो कहता है कि तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं? वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे छुओ और मैं शुद्ध हो जाऊं। तो यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, और उसको छूता है और उसके बाद क्या नहीं रहता? हाँ, कोड़ जाता रहता है। हाँ, वो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, उसके अंग जो होते हैं वो फंक्शनिंग हो जाते हैं। तो हर एक वो अंग जिसको यीशु छूता है वो फंक्शनिंग हो, हर एक अंग जिसने परमेश्वर ने, जिसको यीशु ने छुआ होगा वो फंक्शनिंग होगा। परमेश्वर चाहता है कि मसीह की कलीसिया, उसके अंग जो भी है वो फंक्शनिंग रहे, और हम सब मिलकर क्या करते हैं? मसीह की देह का निर्माण करते हैं। कोई अपने आप में अकेला मसीह नहीं है और हो भी नहीं सकता है। अपने आप में कोई मसीह नहीं। ये प्रारूप हमें दिया क्यों गया है कलीसिया का? ये क्यों दिया गया कलीसिया का प्रारूप? ताकि मसीह की देह क्या करे? उन्नति को पाए। अगर आप इसको पढ़ेंगे आगे तो लिखा है ताकि क्या हो? मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए, मसीह की देह का निर्माण हो सके। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक ब्राइड ऑफ क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, वो निर्माण कैसे हो पाएगा भैया? वो निर्माण तब होगा जब हम फंक्शनिंग रूप से एक साथ क्या करेंगे। आपको एक वॉलपेपर मैंने बनाया था, देखा आपने? क्राइस्ट का फोटो बनाया और उसके अंदर सब यीशु सत्संग के लोग अंदर है कनेक्टेड। तो क्या है? हम मिलकर क्या करते हैं? मसीह की देह का निर्माण करते हैं। मसीह की देह का निर्माण करते हैं, है ना? देखिए, आत्मिक निष्क्रियता मसीह की देह को रोगी बना देती है। क्या? आत्मिक डिसफंक्शनैलिटी ना। अगर आपके घर में मशीन रखी है और वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, आप उसे यूज नहीं कर रहे। हमारे घर पे एक मशीन, सिलाई मशीन थी एक, तो फंक्शन नहीं कर रही थी। उसमें हमने ऑयल डलवाया, दिखवाया, और कुछ दिन बाद फिर से फंक्शन नहीं करने लगी। तो फिर कुछ दिन बाद हमने उसको क्या फेंक दिया? स्टोर में डाल दिया, कबाड़ में, है ना? देखिए, परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया है कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो हम मसीह के कबाड़ में पड़े हुए हैं। हम क्या है? बहुत सारे मसीह ऐसे जो क्या है, बनाया तो परमेश्वर ने कुछ करने के लिए था, लेकिन क्या है? फंक्शन न करने के कारण क्या है? आज कबाड़ में है। मैं कह रहा था कि आत्मिक निष्क्रियता मसीह की देह को रोगी बना देती है ना? अगर कोई भी शरीर का अंग, अगर किसी के कोई भी शरीर का अंग काम करना बंद कर दे, यदि वो सुन्न हो जाए, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? तो पूरे शरीर को हानि पहुंचाता है। पूरी शरीर को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। आपने देखा ना, कोड़ जो होता है, तो धीरे धीरे क्या है? पहले उंगलियां जाती, फिर इस तरीके से पूरा क्या हो जाता है? गलने लग जाता है। उसी को यीशु मसीह ने फंक्शनिंग किया था। आज आपको यीशु छू के जाएगा, हम सब फंक्शनिंग होंगे, हालेलुया, है ना? तो क्या हुआ? तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सब कुछ क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। पूरे शरीर को धीरे धीरे हानि पहुंचाता है। वैसे ही कलीसिया में यदि हम सदस्य के रूप में कहीं अगर निष्क्रिय है, तो उसका बैड इफेक्ट, मैंने बोला ना आपको कि बैड इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। आप गुड कितना भी अच्छा कर लो, उतना जल्दी इफेक्टिव नहीं होगी बात। सपोज आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कर रखा है तो वो उतना काउंटेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जरा सा भी कुछ बुरा कर दिया तो वो उसके दिमाग में वही रहेगी, फिर इसने मेरे साथ वो सब भूल जाएगा उससे पहले वाला कि क्या किया था। क्योंकि गुड का इफेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन बैड का इफेक्ट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा विस्तार पाता है ना? तो क्या हो जाता है? अगर कहीं एक भी अंग क्या है, थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा डिसफंक्शनिंग है, तो पूरी बॉडी में क्या होता है? उसका इफेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे पूरी देह पर क्या हो जाता है? उसका इफेक्ट पड़ जाता है ना? और धीरे धीरे पूरी देह, पूरी कलीसिया क्या होती है? कमजोर पड़ जाती है। हम सब मिलकर मसीह के अंग हैं, हम अकेले में मसीह हैं। धीरे धीरे क्या हो जाती है? पूरी कलीसिया, पूरी देह कमजोर हो जाते हैं, है ना? आज के समय में हम केवल सुनने वाले बन गए। हम केवल क्या हैं? सुनने वाले हैं। हमने अच्छा सरमन सुन लिया, हमने अच्छा गीत सुन लिया, या हमने उसको गुनगुना लिया। यही हमारे धार्मिक कर्तव्य है, यही हमारी क्या है? स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा इतना ही कर्तव्य है। हमने सुन लिया है और हमने क्या कर लिया? गाने सुन लिए, हमने सुबह मसीह भजन लगा दिए, और हमारा ये आत्मिक कर्तव्य क्या हो गया? पूरा हो गया। हमने अपना आत्मिक कर्तव्य पूरा कर लिया है। लेकिन याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय और 14 से लेकर 17 पद पढ़ेंगे आप, तो क्या लिखा हुआ है? याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय 14 से लेकर 17 पद पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? याकूब वो कह रहा है कि विश्वास क्या है? मरा हुआ है अगर उसके साथ एक्ट नहीं है कुछ। विश्वास क्या है?
और आगे आप तो बहुत सारी चीजें से पढ़ते हैं, बहुत सारी बोलता है कि दुष्ट आत्माएं तो विश्वास करते हैं, डरते करता, आपने पढ़ा है इस चीज को। तो क्या है, सुनने से या किसी को बोलने से, है ना, सुनने से बोलने से, किसी को कुछ कह देने से जीवन नहीं बदलते हैं। उधार किसी को ऐसा नहीं मिल सकता है, जीवन नहीं बदल सकता है। हमारा जीवन तब बदलता है जब हम वचन को जीते हैं, जब हम क्या करते हैं, वचन को जीते हैं, और तभी परमेश्वर की महिमा भी होती है। तभी क्या होती है, परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब हम अपने जीवनों को क्या करते हैं, मसीह के अनुसार चलाते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने कई बार देखा है, ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अरे प्रार्थना उसको जरूरत है भाई, उसको आपकी व्यक्तिगत जरूरत है। आपको नियुक्त किया है परमेश्वर ने, आप उसको उसकी सुधि लें, आप उसके पास जाएं। आपको प्रार्थना तो वो खुद भी कर सकता है अपने घर में, क्या उसकी परमिशन नहीं सुनता है? लेकिन आवश्यकता आपकी है, आपको जाना चाहिए, है ना। तो क्या है, जब हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं किसी को, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला उससे। लेकिन जब आप वचन को जीते हैं या अपने विश्वास को एक्ट में परिवर्तित करते हैं, तब जाके किसी के जीवन में आपके मसीह का इंपैक्ट पड़ता है, तब जाके पहचाने जाते हैं कि आप क्या हैं, मसीही हैं, है ना। सवाल यह है कि क्या हमारी आत्मिकता जीवित है? क्या हमारी आत्मिकता जीवित है, या सिर्फ हम सुन रहे हैं और सुनने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं और सुनने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात है, बदलाव तब होता है जब हम एकजुट होकर काम करते हैं। मिलकर बोला है ना, जब हम क्या करते हैं, एकजुट काम करते हैं। आपको पता है प्रेरितों की किताब में जो पहली कलीसिया थी, दूसरे अध्याय में 44 से 47 पद तक आप पढ़िएगा, जो प्रथम कलीसिया थी, वह लोग क्या करते थे, एक मन होकर, कैसे, एक मन होकर, एक हृदय, एक होकर एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे के लिए काम करते थे। और इस प्रकार से लोग क्या करते थे, उनको देखकर प्रभु में मिलते थे, प्रभु में जुड़ जाते थे। ऐसा लिखा है कि प्रतिदिन उनमें क्या होते थे, मिला। कोई यीशु मसीह को देख के जुड़ते थे क्या, या यीशु मसीह को देखा था उन्होंने, वो उनको देखते थे कि यार ये कैसे लोग रहते हैं, ये कैसे रहते हैं। और इस प्रकार से क्या थे, प्रतिदिन उनमें लोग क्या होते थे, मिला लिए जाते हैं। जब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है ना। जब हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए भी क्या करते हैं, सोचते हैं। सवाल यह है कि अगर कोई बीमार है तो क्या हम वाकई दौड़ रहे हैं? यदि कोई भाई निराश है तो क्या हम उसका हाथ थामते हैं? कोई भाई निराश है तो क्या हम उसका हाथ थामते हैं? या कोई परिवार आर्थिक संकट में है तो क्या हम उसकी सहायता करते हैं? सवाल यह है ना। देखिए, मूसा की व्यवस्था आपने सुनी है ना, लेकिन क्या आपने मसीह की व्यवस्था सुनी है? गलातियों की किताब का 6वां अध्याय 2 पद क्या कहता है? व्यवस्था तो मूसा के द्वारा पहुंची, लेकिन व्यवस्था मसीह के द्वारा भी पहुंची है। ये कौन सी व्यवस्था है? गलातियों की किताब 6:2 बताती है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से एक दूसरे का भार उठाना, हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें अपने दुख दर्द तो बहुत बड़े लगते हैं, और मुझे तो ये हो रहा, अपना दुख दर्द हमें बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन दूसरों के दुख दर्द को हम नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरे के दुख दर्द हमें महसूस नहीं होते, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, है ना। देखिए, जो सेवा करता है, जो दूसरे को उठाकर लेकर चलता है, वो मसीह के स्वभाव को दर्शाता है। जो एक दूसरे को उठाता है वो क्या करता है, मसीह के स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि मसीह ने खुद भी यही किया। खुद भी क्या किया, यही किया, उसने हमारा भार उठाया। आपको पता है क्रूस का दर्शन जो वो लेके चल रहा था कंधे पे, वो क्यों लेके चल रहा था? क्योंकि वो एक प्रेजेंटेशन था कि मसीह तुम्हारे अपराधों का, तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे बोझों का भार उठाकर अपने कंधे पे चल रहा है, अपने कंधे पे चल रहा, वो चल रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति को उसने बीच में दे दिया। क्यों दिया? ताकि ये आपको सीख मिल सके कि आपको भी क्या करना है। जिस प्रकार से मसीह ने हमारे बोझ को उठाया है, आपको भी एक दूसरे के भार को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आपको याद हो मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय में जब एक क्या हुआ था, एक सुना गया कि यीशु एक घर पे आ रखा है, तो 4 लोग क्या किए, लंगड़े को नहीं, झोले के मारे को, एक झोले के मारे को आप समझते हैं, पैरालाइसिस जिसे बोलते हैं, उसको उठा के क्या किए,
उठा के लेके गए पहले तो, और लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पे, बहुत बड़ी भीड़ थी। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़, अब क्या करे, तो उसका छत उखाड़ दिया जिसके घर में यीशु मसीह आया था, और वहां से खाट लटकाई और यीशु के सामने उस बंदे को रखे। ये होता सेवा का डेडिकेशन। आप समझे? वो 4 लोग जो थे वो सच्चे सेवादार थे। आप समझो इस बात को। हम तो किसी को लेके चलेंगे तो भीड़ में क्या करेंगे, उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यार बहुत बड़ी भीड़, इसको कौन ले जाके जाएगा इतना, तो भैया हम इतना ही ला सकते थे, अब हमारी बस की हो गया, ठीक है। दूसरे की छत उखाड़ दी, और तब जाके, क्योंकि वो डेडिकेशन, वो समर्पण था उनको कि हमको इसको मसीह से मिलाना ही है, चाहे हमें किसी की छत उखाड़नी पड़े। हमको क्या करना है, इसको यीशु से मिलाना ही है। हम इसके जीवन में फंक्शनिंग देखना चाहते हैं, हम इसके लाइफ को क्या देखना चाहते हैं, वर्किंग देखना चाहते हैं, फंक्शनिंग देखना चाहते हैं। आपको पता है कि जब वो झोले का मारा ठीक हुआ होगा, तो सबसे पहले उसने उनके पास गया होगा, उन 4 लोगों के पास, और सबसे पहले उसने उनको धन्यवाद दिया होगा कि आपने क्या किया। यदि आप मुझे मसीह तक नहीं ले जाते तो मैं आज भी डिसफंक्शनिंग रहता, मैं आज भी झोले का मारा ही रहता। अगर आप मुझे क्या नहीं करते, यीशु के पास लेके नहीं जाते, तो मैं आज भी क्या रहता, डिसफंक्शनिंग रहता। सवाल यह है कि हम क्या इस प्रकार से एक दूसरे का भार उठा पा रहे हैं? हम क्या एक दूसरे का भार, या ऐसा बोझ हमारे ऊपर है कि हम किसी का बोझ उठाने पाए? ऐसा हृदय, ऐसा बोझ हमारे पास है, क्योंकि जो दूसरे का भार उठाता है वो मसीह की धार्मिकता को पूरा करता है, वो मसीह की व्यवस्था को क्या करता है, पूरा करता है। और यीशु ने कहा यूहन्ना की किताब उसका 13:35 में कि इसी से सब लोग क्या पहचानेंगे, यदि आप आपस में क्या रखेंगे। अब प्रेम क्या है? प्रेम आई लव यू बोलना तो नहीं होता ना। क्या होता है प्रेम? हाँ, प्रेम क्या है? प्रेम बिना काम के प्रेम नहीं होता। अगर आप बोलो कि मैं आपके लिए चांद तारे लेके आ जाऊं तोड़ के, तो ये प्रेम नहीं है, ये डायलॉग बाजी है। लेकिन आपने कुछ करके दिखाया। प्रेम एक जिम्मेदारी है। प्रेम क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेम में आपको बोलने की जरूरत नहीं, आई लव यू आप बोलते जा रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो, है ना। और स्त्रियों को वही आदमी पसंद आते जो आई लव यू बोलते करते कुछ नहीं, लेकिन है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेम एक जिम्मेदारी है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके काम बता देंगे कि आप प्रेम करते हो कि नहीं, है ना। समझ रहे हो? तो प्रेम क्या है? एक जिम्मेदारी है। और परमेश्वर कह रहा है यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, यानी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के प्रति जाहिर करोगे, इस बात से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। मतलब आपकी शिक्षा, आपकी संगति, आपकी आत्मिकता, आपके स्वर्गदूतों की बोलियां बोलना, आपकी भविष्यवाणियां करना, आपके वेद समझना, आपका मसीह विश्वास आपकी पहचान को नहीं दर्शाता। तो कुरिन्थियों की किताब से कह रहा हूं इस बात। ये सब कुछ आप चाहे भविष्यवाणियां करें, बड़ी बड़ी बातें बोले, आपके पास इतना विश्वास हो कि आप पहाड़ को बोले कि नीचे गिर जाए, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और आपको वचन के गहरे गहरे भेद समझने आ जाए, ये सब कुछ आपकी पहचान नहीं। कुछ आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान ये है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखते हो। सिर्फ हमारी एक आइडेंटिटी है कि हम क्या करते हैं। यदि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से पहचाने जाओगे कि तुम क्या हो, मेरे चेले हो, है ना। आपको विश्वासी नहीं बनना, मैं आपको बताऊं। आपको क्या बनना है? हमारी कॉलिंग चेले होने के लिए बुलाई। किसकी कॉलिंग हमारी? विश्वासी नहीं। मत्ती की किताब क्या कहती है? जाओ और सारे जगत में क्या करो, प्रचार करो, और क्या बनाओ, चेले बनाओ, विश्वासी मत बनाओ, है ना। क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी में ज्यादा फर्क नहीं हो, पता नहीं कब अविश्वासी हो जाए और कब, क्योंकि हमारे सबके अंदर अविश्वास है। ऐसा कोई विश्वास ही नहीं। विश्वास, मैं कहता हूं विश्वास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। विश्वास क्या होते हैं? जो अविश्वास भी है वो भी एक विश्वासी है, लेकिन वो नेगेटिव विश्वास है। अविश्वास नहीं होता। विश्वास एक पॉजिटिव विश्वास है कि परमेश्वर कर सकता है, और एक विश्वास आपका है कि कुछ नहीं होना यार, वो भी विश्वासी। तो क्या है? विश्वासी नहीं बनना, हमें हाँ चेले बनना है ना। अगर हम क्या करें, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, बड़े बड़े भेद बोले, और बहुत विश्वास हमें कि पहाड़ को भी हटा दे, तो ये कुछ हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
तो हम इस बात का आंकलन करें कि क्या हम सचमुच में किसी दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं, या किसी के दर्द से या किसी के पीड़ा से हमें कुछ महसूस, क्योंकि हम इस युग में रह रहे हैं जहां हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं स्क्रीन पे ना, क्योंकि अब हमें महसूस, हम इतना ब्लड, इतना खून देख रहे हैं पिक्चरों में या किसी भी, तो हमें महसूस ही नहीं होता किसी, क्योंकि हम आदी हो गए इन चीजों को देखने के। हम किसी की परेशानियां देखने के आदी हो गए, हमें हमारा ब्रेन ऐसा ट्रेंड कर दिया गया है कि हमें फील ही नहीं होता किसी का दर्द, क्योंकि हमने इतना कुछ देख लिया है ना। और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ, उनके शॉर्ट्स में, उनकी रील्स में भी यही दिखाया जा रहा है कि वो किसी को काट दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं, कुछ ऐसे, ताकि क्या हो, अब इससे वो ऐसा तैयार हो जाए बच्चा कि उसे बड़े होने तक उसे किसी का दर्द ही महसूस ना हो, है ना। अब क्या है, कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है या कहीं बस गिर जाती है, पहले बहुत बड़ी घटनाएं मानी जाती थी, अरे बस गिर गई, लोग वहां पहुंच जाते थे। उत्तरकाशी में जब भूकंप आया तो कहां से लोग पहुंच गए, हमारे कपड़े ले लो, हमारे बर्तन ले लो, ये कर दो, वो कर दो। अब की बात यह है कि एक आम का ट्रक गिर गया, तो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, आम का ट्रक गिरा तो लोगों ने बजाय उस व्यक्ति को बचाने के क्या कर दिया, आम भर के ले गए। और देहरादून का नाम रोशन हो रहा पूरे वर्ल्ड में इस न्यूज से, कि एक ऐसे हिंदुस्तान में एक शहर ऐसा भी है जहां जान की कीमत से बढ़कर आम की कीमत है। ये है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तो रोहित शेट्टी की फिल्मों में हमने इतना वो देख लिया, एक्शन देख लिया, और वो रणवीर कपूर की फिल्मों में हमने वो काटते हुए देख लिया लोगों को। अब हमें क्या है, हमारा सेंस ही खत्म हो गया किसी के दर्द को समझने का। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करोगे, तो इसी बात से पता चलेगा कि तुम क्या हो, मेरे चेले हो। और एक बात और है कि हम सबको एक आत्मिक परिवार बनना है ना, एक ऐसा परिवार जिसमें कोई अकेला ना रहे। एक परिवार का मतलब होता है किसी को अकेला ना छोड़ना और किसी को अनदेखा ना करना, है ना। जबकि इस समय में आपको इस समय की हकीकत में बताता हूं कि इस समय में कलीसिया सिर्फ एक इवेंट सेंटर है। क्या है इवेंट सेंटर, समझते हो? इवेंट होते ना, जैसे कौन सा मॉल है, सेंटीरियो मॉल के सबसे ऊपर एक क्या है, सोशल धून सोशल है, क्या है सोशल, वहां पे इवेंट्स होते रहते हैं। आज कोई गिटार वाला आ गया, आज कोई वो आ गया, कॉमेडियन आ गया, वहां पे कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं। वैसे कलीसिया भी क्या है, आज के युग में क्या है, क्या एक इवेंट सेंटर हो गया, जहां लोग आते हैं, गीत गाते हैं, हल्ला मचाते हैं और सेल्फी खिंचवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये इवेंट सेंटर है। ये कलीसियाओं के, आधुनिक कलीसियाओं का प्रारूप है कि आप आइए, आप गीत गाइए और आप नाचिए, आप नाचेंगे, आप हो हल्ला मचाएंगे, फिर आप सेल्फी खिंचवाएंगे, 2-4, अच्छा आज हम यहाँ हैं, सेल्फी खिंचवाई, और उसके बाद क्या है, चले गए। लेकिन मसीह कलीसिया एक परिवार है, मसीह कलीसिया एक परिवार है। परमेश्वर कहता है कि मैं कलीसियाओं को जीवित देखना चाहता हूं। मैं कलीसियाओं को क्या जीवित देखना चाहता हूं, जहां लोग रोते हुए भी अपनापन महसूस करें। जहां क्या करें, लोग रोते हुए भी अपनापन महसूस करें, डांट खाएं तो भी सम्मानित महसूस करें। जहां डांट खाए तो भी सम्मानित महसूस करें, जहां कोई बुजुर्ग अपने को उपेक्षित महसूस न करे, और जहां कोई बच्चा बेपरवाह नहीं हो कि अरे बाहर चला गया, कोई बात नहीं, कोई देख ही नहीं रहा उसको। जहां कोई बच्चा बेपरवाह ना हो, उसकी कोई केयर ना हो, जहां कोई जवान दिशाहीन ना हो, ये कलीसिया परमेश्वर चाहता है। ऐसा कलीसिया परमेश्वर चाहता है। आज बस यही अंतिम बात है कि हम अपने आप से पूछिए, इस बात को अपने आप से पूछें कि मैं मसीह की इस देह का एक जीवित अंग हूं या एक निष्क्रिय हिस्सा। हम कलीसिया के, मसीह की देह के एक जीवित अंग हैं या एक निष्क्रिय हिस्सा, हम ये पूछेंगे अपने आप से।